हे ऑल, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मस्त। देखिए, एक जंगल में, जंगल समझते हैं केमिकल्स की दुनिया और केमिकल का जंगल। एक जंगल में एल्डिहाइड रहता था। कौन रहता था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहता था मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एसिटिल्डिहाइड का लिया है, और भी एल्डिहाइड होते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड। बच्चा लोग देखिए, ये कहता था मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सब कुछ दिया है। लोगों ने कहा अरे इतना भी क्या इतरा रहा है भाई, तेरे पास ये पाई बॉन्ड है, ये तो अनस्टेबल है। ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप देख के कई लोग आए कि आजा मेरे साथ रिश्ता बना ले, बॉन्ड बना ले। एल्डिहाइड से बॉन्ड बनाने में कई तरह के लोग इंटरेस्टेड थे। लोगों को पता था केमिकल्स की दुनिया है, हमारी तुम्हारी दुनिया नहीं है। तो केमिकल्स में इलेक्ट्रोफाइल आए, उन्होंने देखा ये तो बड़ा पैसे वाला है, एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। HCl मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मैं इलेक्ट्रोफिलिक हूँ। इसने कहा HCl तुम क्यों घर के चक्कर काट रहे हो? मैं एल्कीन, एल्काडाइन, एल्काइन नहीं हूँ भाई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो न्यूक्लियोफिलिक होते थे, तुम किस गलत फहमी में यहाँ तक आ गए इतने लंबा रास्ता सफर करके? मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम समझ रहे हो, मैं कार्बनिल ग्रुप हूँ। बोला ये क्या होता है? बोले अरे तुम ये भी नहीं जानते हो, ये कार्बनिल ग्रुप होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बनाना भी नहीं चाहेगा ऑक्सीजन तुम्हारे साथ, तो तुम भी इसके साथ बॉन्ड बना के देख लो, कुछ नहीं होगा। जो भी हूँ वो मैं ही हूँ। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, इतने लंबे चक्कर में ना पड़ो, बस ये समझ लो कि मैं खुद कटायनिक हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, मुझे खुद पैसे की ज़रूरत है, और तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना दूँ प्लस प्लस। ये तो रिपल्शन की बात है, हमारे तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अट्रैक्शन नहीं हो सकता। ये इंसानों की दुनिया नहीं है जहाँ प्लस प्लस में भी बॉन्ड बन जाया करते हैं ना, ये केमिकल्स की दुनिया है। यहाँ एक कैटायन एक एनायन को लब करता है। बोलो सॉरी। तो HCl ने अपने गांव वाले, घर वालों सबको मना कर दिया, भाई यहाँ मत आना, HBr तुम मत आना, यहाँ कुछ नहीं बात बनेगी, यहाँ बॉन्ड नहीं बन पाएगा। सारे इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, जैसे Br2 है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इन सबको मना कर दिया कि भैया डोंट कम हियर, हमारे साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता। हम इतने लंबा रास्ता जाने कहाँ से आए, ये सोच के ये डबल बॉन्ड है, कुछ बात बनेगी, बॉन्ड बनेगा। इसको बड़ा खराब लगा कि ये लोग इतनी दूर से आए हैं और मैंने इनको मना कर दिया। तो इसने अपने घर के सामने, इस एल्डिहाइड ने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसने कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट, electrophiles, because I am myself being electrophilic in nature। ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को इंतजार किसका है? न्यूक्लियोफाइल्स का। तो इसने एक पेपर में ऐड दे दिया कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। तो ऐड में लिखा था इसने, आई एम इंटरेस्टेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे ही पेपर में ऐड पड़ा केमिकल्स ने, तो इसके घर के सामने हाइड्रोजन साइनाइड आया। आइए देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड आएगा तो क्या होगा। हाइड्रोजन साइनाइड बोला मेरा H पॉजिटिव है और मेरे पास Cn नेगेटिव भी है, तो मैं तो तेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, लेकिन ये साइनाइड आएगा और बॉन्ड बनाएगा। तो साइनाइड ने कहा ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ने कहा मैं भी तुमको बहुत लाइक करता हूँ, Cn तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं एसिड जरूर हूँ लेकिन मैं इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड जैसा एसिड नहीं हूँ कि तुमको इतनी जल्दी जाने दूँ।
मैं तुमको बहुत लव करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तो साइनाइड जा नहीं पा रहा है। इसका इसके साथ बॉन्ड बहुत मजबूत है। इसका पीके वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 9.3 के आसपास होती है, यानी कि इट इज वेरी वीक एसिड। कार्बोनिल ने कहा भाई ठीक है, नहीं आना चाहता मत आ, मुझे कौन सी जरूरत पड़ी, मरा थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास वो मैं कार्बोकेटाइन नहीं हूँ। कार्बोकेटाइन सोच के तुम आ रहे हो जो मरा जा रहा हो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई एम नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये उसको लाइक करता है, वो इसको लाइक करती है, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जैसे मूवी में क्या होता है, हीरो हीरोइन को लाइक करता है और हीरोइन हीरो को लाइक करती है, लेकिन दोनों कहने से डरते हैं। फिर क्या होता है, फिर ऐसे में क्या होता है, विलेन आता है, विलेन से फाइट होती है, फिर हीरो को चोट लग जाती है और हीरोइन आके रुमाल बांधती है। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत का इजहार हो जाता है और शादी जल्दी हो जाती है। शादी तो वैसे भी होती है लेकिन वक्त ज़्यादा लगता है। ये जो विलन होता है ये कैटलिस्ट होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, शादी के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, बॉन्ड फॉर्मेशन को तेज कर देता है। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कोई ऐसी चीज़ जो ये इससे छुटकारा पा ले। तो हमें कैटलिस्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, कैटलिस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट को मैं एक डिफरेंट चौक से बनाता हूँ। तो कैटलिस्ट जो है बच्चा लोग, वो क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो देखिए ये एसिड है, एसिड को बेस पसंद है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूँ लाइक NaOH, तो ये OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को इसकी लाइफ से ले जाएगा और पानी बनाएगा और साइनाइड जल्दी ही फ्री हो जाएगा। और ये साइनाइड इस पर अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक करेगा और इक्विमोलर प्रोपोर्शन में 50-50 अटैक करेगा। जब 50-50 अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कायरल कार्बन होगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा और बाद में H ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, साइनोहाइड्रिन CH3 CHOH CN, साइनोहाइड्रिन। अब देखिए दोनों तरफ से अटैक हुआ है, तो ये डेक्स्ट्रो भी मिलेगा क्योंकि ये कायरल कार्बन है, और ये लीवो भी मिलेगा, और डेक्स्ट्रो लीवो बिल्कुल 50-50% होंगे। 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लेवो, दोनों ही इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिलेंगे। दैट मीन्स कंप्लीट रेसमाइजेशन हो जाएगा एंड द मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज अबव द प्लेन जो यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड जितना इसका लोब ऊपर जाएगा उतना ही पाई बॉन्ड का लोब नीचे जाएगा, तो बराबर अमाउंट में अटैक होगा। जब बराबर अमाउंट पे अटैक होगा तो ये जो साइनोहाइड्रिन मिला है वो डेक्स्ट्रो जितना मिलेगा उतना ही लीवो मिलेगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ रही है तो भी जितनी ऊपर की तरफ बढ़ेगी उतनी ही नीचे की तरफ बढ़ेगी, बराबर अमाउंट में अटैक होगा। हाँ, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन की बढ़ घट सकती है। ओह, इसका मतलब कोई भी जो न्यूक्लियोफिलिक है वो इस पे अटैक कर सकता है। मान लो हाइड्रोजन साइनाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता, RMgX, R नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, X, तो भी R नेगेटिव वैसे ही अटैक करता है इस कार्बोनिल ग्रुप पे। तो कुछ रटने की चीज नहीं है, ये कार्बन बॉन्ड बन जाता, ऑक्सीजन पे H आ जाता। मान लो कोई सोडियम बाइसल्फाइड आता, NaHSO3, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक कर देता बेटा लोग, कार्बोनिल कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे अटैक कर देता, फिर ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता। हालांकि कार्बोनिल ग्रुप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। और कीटोन्स तो और भी कम रिएक्टिव होते हैं, तो कीटोन्स की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहते हैं, इनके साथ रिएक्शन भी शो करना नहीं चाहते। पानी ने कहा भाई पानी इंटरेस्टेड हो गया इसके पास, मेरे साथ बॉन्ड बनाओगे? इसने कहा नहीं भाई, तुम पानी कैसी बात करते हो, तुम बेकार हो, हम तुम्हारे साथ हल्का फुल्का न्यूट्रल बॉन्ड बना लेंगे, अनस्टेबल बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वाटर के साथ भी रिएक्शन
बहुत अच्छी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। फॉर एग्जांपल क्लोरल हाइड्रेट में चिलेशन का सुख मिल जाता है, तो रिएक्शन 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। अगर एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड हो जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके केस में भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। क्या और कोई आपकी चीज़ में अल्कोहल, पानी के साथ अल्कोहल का जरूर नाम आता है। अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड्स हेमी एसिटल बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और आगे जाके एसिटल भी बनाते हैं। हालांकि एसिटल तक रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो एल्डिहाइड्स अल्कोहल के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, मतलब हेमी एसिटल एंड एसिटल आर नॉट दैट मच स्टेबल, बट यस रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड्स मतलब पानी भी पीते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, दोनों ही पीते हैं, लेकिन लिटिल राइट, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके, यानी कि कोई भी कंपाउंड जो न्यूक्लियोफिलिक होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई भी चीज, ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक है, ये अमोनिया से भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि बगल में और लोन पेयर हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो एल्डिहाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। सर आपने एल्डिहाइड ही क्यों लिया, कीटोन क्यों नहीं लिया? अरे भाई कीटोन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो कीटोन्स की रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती। चलिए इतनी बात आपको आ गई। तो एल्डिहाइड कह रहा कब तक इन्हीं के सबके साथ मुझे रखोगे, मुझे कोई और अच्छी बॉन्डिंग कराओ। आई एम नॉट हैप्पी विथ ऑल दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। इन लोगों ने मुझे हल्का सुख दिया है, इनका बॉन्ड बिल्कुल वैसा है। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, जब कोई सुटेबल कंडीशन आएगी रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर जाओगे। तुम्हारे साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं, मुझे कोई और चाहिए। आओ देखते हैं। देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये जो जगह पे सबने अटैक करके दिखाया, वो यहाँ पे अटैक ही नहीं करते हैं, वो कहीं और इंटरेस्टेड होते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आओ देखें क्या बात है। मान लीजिए इसके सामने ये हमारा एल्डिहाइड, इसके सामने कहीं से सिर्फ NaOH आ जाए, सिर्फ NaOH। अभी आपने देखा था NaOH और HCl था। यस सर बिल्कुल सही। अरे भाई जब NaOH को HCl दिखा था तो HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा था, तो NaOH ने कहा तुम जाओ, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बेस एसिड को पसंद करता है, और बेस को कैसा एसिड चाहिए, ज्यादा बड़ा एसिड, ज्यादा एसिडिक। याद रखिएगा बच्चा लोग, जब भी कहीं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो और कहीं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो हमेशा हम प्रेफरेंस देंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को। यहीं पे रटने की जरूरत नहीं है, बात है समझने की। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि यहाँ HCl पड़ा था, तो इसने HCl के साथ बॉन्ड बनाया था, इसके साथ नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड होता है, इसका pKa जो होता है 18 के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली 18। और आपने देखा था हाइड्रोजन साइनाइड का pKa 9.4 था, राइट, वो ज़्यादा एसिडिक था, ये कम एसिडिक है। लेकिन अभी तो यही दोनों हैं, तो इसने कहा ओह ये आया और इसका एसिडिक एच ले जाएगा। सुपैक एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में ABN हो गया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। जैसे बेबी को बेस पसंद है, एसिड को भी बेस पसंद है। और बेस गाना गाता है, एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेसिक यू में हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, लाइक गुलाबी आंखें। अब देखिए जैसे OH नेगेटिव इसके प्रोटॉन को ले गया, ये कार्बानाइन बन गया। क्या बन गया? कार्बानाइन। और जैसे ये कार्बानाइन बना, मोहल्ले वालों ने तरह तरह की बातें करना स्टार्ट कर दी। जैसे हमारा मोहल्ला होता है, इन लोगों का भी मोहल्ला होता है। देखो दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, जैसे गाना है ना,
तू ही मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूँ मैं या ना। इससे भी देखो लोग क्या कह रहे हैं, एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, तेरा एसिडिक एच कहाँ गया, तेरा अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक था वो कहाँ गया। तो बेचारा दुबी जवान में बोल रहा है, OH ने उसको बुलाया इसीलिए गया, कार्ब एनाइन बनाया। अच्छा, एक मॉलिक्यूल कार्बोनाइन बन जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्यों? चार्ज डेवलप करता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। कार्ब एनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बन कार्बन भाई भाई। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ हम चल रहे हैं, एल्डोल फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई। फिर से एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, तेरा एसिडिक एच कहाँ गया, OH ने उसको बुलाया इसीलिए गया, कार्ब एनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई। पानी से H प्लस मंगा, पानी से H प्लस मंगा, और एल्डोल बनाया, और एल्डोल बनाया। फिर से गाना गाते हैं क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। जैसे ही बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। एसिड को बेस पसंद है और बेस भी गाना गाता है, एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेसिक क्यों मैं हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। दुनिया वाले पूछ रहे हैं एल्डिहाइड तू मुझको बता दे, तेरा एसिडिक एच कहाँ गया। ये भी कह रहा है OH ने उसको बुलाया इसीलिए गया, कार्ब एनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन कार्बन भाई भाई, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। पानी से H प्लस मांगा और एल्डोल बनाया। अच्छा, फिर क्या होता अगर ये डाइल्यूट NaOH होता तो रिएक्शन हीट करके एल्डोल कंडेंसेशन पे ही खत्म हो जाती, पानी निकल जाता बीटा से, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, प्रोटॉन एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होते, बहुत ज्यादा मतलब डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड होते, तो ये बार बार आते इस पर अटैक करते, क्योंकि देखिए जब बार बार आएंगे तो यहाँ बार बार इसका ये ऑक्सीजन और उसका हाइड्रोजन पानी निकलता जाएगा, मतलब बार बार रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन होगी। जब रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो एक ब्राउन कलर का रेजिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्राउन कलर का रेजिन, पॉलीमर। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? पॉलीमर। याद रखिएगा, अगर डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड NaOH आया तो ये रिएक्शन रिपीटेडली होगी और प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH होल N CHO, ब्राउन रेजिनस मास पॉलीमर। ब्राउन रेजिनस मास पॉलीमर मिल जाएगा, ब्राउन कलर का रेजिन। याद रखिएगा, ब्राउन रेजिन that is being polymer, this will be your product. Now my dear students, अगर एल्डिहाइड ऐसा होता जिसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन ही ना होते तो क्या रिएक्शन हो पाती? ये बड़ी समस्या है। अगर एल्डिहाइड आपके पास ऐसा होता कि उसके पास, देख रहे हैं आप, ब्रेक में सीटी बजी, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी आई। हमारे स्कूल में जब हम बचपन में पढ़ते थे गांव में, तो ऐसे ही सीटी रेलगाड़ी बजाती थी और आती थी,
और छुट्टी का इशारा करती थी। ये लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइडों की दुनिया का बेताज बादशाह, गैसियस होता है दुनिया का। फॉर्मल्डिहाइड दुनिया का सबसे छोटा चिराग, गैसियस। फॉर्मल्डिहाइड इज बीइंग गैसियस इन नेचर, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या डाइल्यूट OH आएगा तो रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट OH कहेगा वेयर इज योर अल्फा हाइड्रोजन, यू डोंट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन आप बहुत ज्यादा OH लोगे, यानी कि कंसंट्रेटेड, पानी कम OH ज्यादा, तो OH कहेगा ओह मैं हनुमान जी की तरह भूल गया था, मैं डबल रोल में होता हूँ, मैं डबल रोल में होता हूँ, मैं बेस की तरह भी बिहेव करता हूँ और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता हूँ। तो भाई तू बेस का करैक्टर तो यहाँ प्ले नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास एसिडिक H नहीं है, तो चल भाई कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दे। अब ये कैसी रिएक्शन हुई, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एल्कली की जरूरत होगी। अब ज्यादा कंसंट्रेटेड एल्कली होगा तो ये देखिए क्या बन जाएगा, HCH और O नेगेटिव। और अभी अभी जो नया मेहमान आया है वो कौन है, OH। जैसे ही ऐसा होगा तो ये कंपाउंड अपना हाइड्राइड एक दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के पास भेज देगा। देखो इसके पास HC पॉजिटिव O नेगेटिव, फिर से सीटी बजी, ओके। ये हाइड्राइड इसकी लाइफ में आ जाएगा और देखिए जो लूज करता है क्या, H विथ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, या पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH। और ये इलेक्ट्रॉन पाके क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव। और फाइनली ये एसिड अपना प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इसको दे देगा तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और वो बन गया HCOONA, HCOONA। हंसो ना हंसो ना हंसलो ना, अगर डी होता H की जगह दसो ना दसो ना दसलो ना, अगर टी होता टोको ना टोको ना टोको ना। याद रखिएगा यह प्रोटॉन का लॉस फास्ट स्टेप है, लेकिन हाइड्राइड का जाना, कार्बन की लाइफ से ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ये भैया बहुत मुश्किल काम है। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RDS। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, कार्बन ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कार्बन ही इलेक्ट्रॉन को पाता है। लेकिन ये पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई। अगर आपके एग्जाम में कैनिजारो रिएक्शन आ जाए तो देखो आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि एक बात है समझने की मैकेनिज्म की और एक बात है रटने की। आओ देखो रटते हैं। मैंने दो रिएक्शन बताई आपको, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। पहले कैनिजारो रटा देता हूं। देखिए RCHO विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ RCHO, रेंचो। RCHO को हम रेंचो बोल देते हैं, रेंचो। कंसंट्रेशन से नहाओ, आपने सुना होगा 3 इडियट्स मूवी में क्या होता है, रेंचो और उसके दोनों दोस्त टंकी पे जाके अल्कोहल पीते हैं और ऐसे ही कॉलेज में पहुंच जाते हैं। बहुत पिटाई होती है उनकी। तो अगर उनको कोई समझाने वाला होता तो कहता है नहा लो फिर जाओ कॉलेज। रेंचो, कंसंट्रेशन से नहाओ और रेक्सोना लगाओ, बॉडी में साबुन रेक्सोना लगाओ और अल्कोहल भगाओ, अल्कोहल भगाओ। देखिए ये रटने की बात हो गई। रेंचो कंसंट्रेशन यानी कि पूरे ध्यान से नहाओ, कंसंट्रेशन से नहाओ, रेक्सोना लगाओ और अल्कोहल भगाओ। ये तो हो गई कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, विदाउट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन की भी ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन की शॉर्ट ट्रिक, डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज के बाद लेट्स सी द शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना है। आपने देखिए ये लिया एल्डिहाइड और देखिए मान लीजिए ये एल्डिहाइड का मुंह है, मुंह,
और मुंह इंटरेस्टेड है एसिडिक पूंछ में, तो याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन में ही इंटरेस्टेड है ये किस में इंटरेस्टेड है? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए बच्चा लोग, इसका मुंह और उसकी एसिडिक पूंछ पास आए और फिर क्या था? पानी निकल गया। हमारे को तो पानी निकालना है, पानी निकल गया। और ये लो भाई साहब, आपका रिएक्शन पूरा हो गया, संपूर्ण रिएक्शन हो गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH double bond O, alpha beta proton aldehyde unsaturated. So this reaction is known as aldol condensation reaction. I hope सबको ये बात समझ में आ गई। अब एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कि भाई क्लोरल जो होता है वो क्यों कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता? क्लोरल जानते हैं बच्चा लोग, हैव यू एवर हर्ड क्लोरल? क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 CHO, CCl CH डबल बॉन्ड O। इस पर जब आप कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव डालोगे तो वो OH नेगेटिव यहाँ पर आकर अटैक करेगा। जब यहाँ पर आके अटैक करेगा तो बॉन्ड बना लेगा भाई, बनाएगा ही, अभी बताया, इतनी सारी बातें बताई। जब बॉन्ड बन गया तो एक पाई बॉन्ड टूट गया और इसकी लाइफ में OH आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? या तो हाइड्रोजन मूव करे या ये CCl3 मूव करे। बात समझने की है कि कौन मूव करेगा। मूव वही करेगा जो किसी को छोड़ के जाने के बाद अपने आप को स्टेबल पाए। और कार्बन तो कह ही रहा है, मुझे छोड़ के तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो आओ देखें कौन नहीं पछताएगा या कम पछताएगा। ये कार्बन के पास 3 X का साथ है और ये कह रहा है भाई मैं जा रहा हूँ, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाइड्रोजन तो बहुत दिक्कत करता है जाने में, मैं जा रहा हूँ। उसको क्या पता था कि भाई के पास 3 X का सहारा है और वो 3 X सुख देंगे इसको। कौन सा सुख? बीवी का सुख। बीवी मतलब बैक बॉन्डिंग, कुछ और मत समझना, बैक बॉन्डिंग। तो ये चला गया और ये देखिए क्या बन गया? HCOOH। और आप जानते हैं एसिड की तो फितरत होती है प्रोटॉन लूज करने की। क्या लूज करने की? प्रोटॉन लूज करने की। तो फिर बस क्या होगा? इसका प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा और ये बन जाएगा CHCl3, यानी कि हेलो फॉर्म। तो मेनली ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है। आप कह सकते हैं 90% हेलो फॉर्म शो करता है और थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ये कैनिजारो रिएक्शन भी शो करता है। यानी कि दोनों तरह की रिएक्शन शो करता है, लेकिन 90% हेलो फॉर्म टेस्ट शो करता है। तो हेलो फॉर्म इज द मेजर प्रोडक्ट। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। लोग कहते हैं एक्सेप्शनल केस है, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स नॉट एक्सेप्शनल रिएक्शन, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। ऐसा ही होना था, राइट? आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो इसी तरह की कहानी, इसी तरह की समराइजेशन पूरे चैप्टर का मैं ऐसे ही बना के आपको दूंगा। लेकिन यस, जस्ट लेट मी नो इफ यू लाइक्ड इट, देन डेफिनेटली लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो आपको देगा ज्ञान, आप उसको ज्ञान दें। इसी तरह रैंक मिलेगी, राइट? ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।